सभी का हमारी खास पेशकश व्यक्ति विशेष में मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। शक्तिशाली धर्म गुरुओं और हिंदुत्ववादी संगठनों की ओर से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग लंबे समय से चली आ रही है। गाहे बगाहे इस मुद्दे को लेकर जोरदार सियासत भी होती रही है, लेकिन इन दिनों हिंदू राष्ट्र का शोर कुछ ज्यादा ही सुनाई दे रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में दिव्य दरबार लगाकर के लोगों को चमत्कार दिखाने वाले, चमत्कृत करने वाले एक बाबा लगातार हिंदू राष्ट्र की हुंकार भर रहे हैं। उनका तो यह दावा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है और हिंदू राष्ट्र है ही, बस घोषणा करनी बाकी है। कई लोग उनका विरोध कर रहे हैं तो जन समर्थन भी उनके पास में अपार है। आखिरकार कौन है ये बाबा और उनके हिंदू राष्ट्र के दावों में कितना दम है, जानने के लिए चलिए देखते हैं आज का व्यक्ति विशेष। मैं प्रार्थना करूंगा स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार। साधु जी, भारत हिंदू राष्ट्र की। बाबा बागेश्वर ने भरी भीषण हुंकार। हम हिंदू शेर हैं, भगोड़े नहीं हैं। हम ललकार का काम करते हैं क्योंकि हम हनुमान जी के चेला हैं। बेटियों बहनों के साथ नहीं होने देंगे अत्याचार। मेरी बहनों, तुम मर जाना, भूल करके भी दूसरे धर्म के व्यक्ति के ऊपर भरोसा मत करना। लब जिहादियों पर होगा करारा प्रहार। और अब हिंदुओं की बहनों को जगना पड़ेगा। इन लोगों का एक सेकुलरिज्म है, एक फंडा है। भोली भाली हिंदुओं की बेटियों को प्रेम के चक्कर में फंसा करके बलात् रूप से दुर्दशा करवा करके फिर उनकी हत्या करना। सनातन संस्कृति से नहीं करने देंगे खिलवाड़। इसीलिए तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। अब ये चढ़ाई, ये पत्थर फेंकना, रामचरितमानस को फाड़ना, भगवान राम की यात्रा पर पत्थर फेंकना, ये सब बंद तभी होंगे जब भारत हिंदू राष्ट्र। कलावा तिलक के छल का नहीं होंगे शिकार। स्थापित करेंगे उच्च सनातन संस्कार। हिंदू राष्ट्र का सपना जरूर होगा साकार। अपने दरबार में चमत्कार दिखाकर के लोगों के चहेते बन चुके बाबा बागेश्वर अब हिंदू राष्ट्र के सबसे बड़े पैरोकार के तौर पर उभर रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में आयोजित हनुमंत कथा कार्यक्रम के दौरान बाबा हिंदू राष्ट्र के लिए हुंकार तो भर ही रहे हैं, देश में चल रहे लव जिहाद के खिलाफ भी बेटियों को सचेत कर रहे हैं। देखिए यह खास रिपोर्ट। सनातनी हिंदू है, हमारे अंदर हिंदू का खून है। हम जब तक जिएंगे तब तक सनातन एकता के लिए बोलते रहेंगे। माथे पर सजाओ तिलक, हाथ में लो तलवार। हिम्मत करो, बाहर आओ, अब कितना इंतजार। बालाजी का हो, बालाजी का वो पावन है धाम। बालाजी का वो पावन है धाम। आओ चलो भक्तों चले बागेश्वर धाम। आओ चलो भक्तों चले बागेश्वर धाम। मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक, गुजरात से बिहार तक बाबा बागेश्वर के दरबार की धूम है। बाबा की एक झलक पाने और उनके मुख से हनुमंत कथा सुनने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ रहा है। लेकिन बाबा अपने दरबार के जरिए सिर्फ कथा ही नहीं सुना रहे हैं, बल्कि लोगों को हिंदू राष्ट्र का सपना भी दिखा रहे हैं। बाबा का दावा है कि जिस दिन भारत में हिंदू मस्तक पर तिलक लगाकर सड़क पर निकलने लगेंगे, उस दिन भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई रोक नहीं सकता है।
भारत तो छोड़िए, बाबा पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बनाने की हुंकार भर रहे हैं। अब समय जगने का आ गया और भारत, इस वीडियो को हम कहेंगे जरूर जन जन तक पहुंचाना। भारत के संतों से भी प्रार्थना करेंगे, आपस में तुम लड़ना बंद कर दो, आपस में एक दूसरे की टांग खींचना बंद कर दो। तुम में अगर दम है, शक्ति है, तुम में अगर हिंदुत्व है, तो इन धर्म विरोधियों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना शुरू कर दो। हाल के दिनों में हिंदू बेटियों के साथ प्यार के नाम पर धोखा और फिर हत्या की बढ़ती घटनाओं के बाद बाबा हिंदुओं को ललकार रहे हैं। साथ ही हिंदू बेटियों से अपने संस्कार के पालन की दुहाई भी दे रहे हैं। बाबा का साफ कहना है कि अब घर में बैठकर सिर्फ व्हाट्सएप खेलने से कुछ नहीं होगा। अपनी बहन बेटियों को अत्याचारियों से बचाना है तो बाहर निकलना पड़ेगा। इसके साथ ही बाबा बहन बेटियों को भी सचेत कर रहे हैं कि माथे पर तिलक और हाथ में कलावा बांधकर जो भी काल नेमी तुम्हें धोखा देने की कोशिश करे, उसके लिए तुम दुर्गा बन जाओ। और अब हिंदुओं की बहनों को जगना पड़ेगा। इन लोगों का एक सेकुलरिज्म है, एक फंडा है। भोली भाली हिंदुओं की बेटियों को प्रेम के चक्कर में फंसा करके बलात् रूप से दुर्दशा करवा करके फिर उनकी हत्या करना कितनों की नहीं हुई। ये कोई नया कांड नहीं है। मेरी बहनों, तुम मर जाना, भूल करके भी दूसरे धर्म के व्यक्ति के ऊपर भरोसा मत करना। बाबा के हिंदू राष्ट्र की बात पर कई लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बाबा करारा जवाब देते हैं। बाबा का कहना है कि उनके हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में किसी का विरोध नहीं है। न वो इस्लाम के खिलाफ हैं, न किसी दूसरे मजहब के, न किसी पंथ के, बल्कि हम सिर्फ कट्टर सनातनी हैं। हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, पर सनातन के कट्टर हैं। तुम विवाह करना भी तो सनातनी से प्रेम करना, कम से कम वो मस्तक पर तिलक और गले में माला लगाए हो, ऐसे सनातनी से प्रेम करना, विवाह करना। भैया, दूसरे धर्म का व्यक्ति रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड के तेल में हाथ डाल दे, फिर तिल के बोरा में हाथ डाल दे, जितने हाथ में तिल छप जाए उतनी बार भी कोई सौगंध खाए तब भी एक तिल बराबर विश्वास मत करना। बाबा के हिंदू राष्ट्र वाली बात पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, लेकिन बाबा के दरबार में जिस तरह लाखों लोगों की भीड़ उमड़ रही है, वो बाबा की बढ़ती लोकप्रियता का प्रमाण दे रही है। चाहे वो महानगरी मुंबई हो या फिर बिहार की राजधानी पटना, लोग बाबा के दरबार में पहुंचने का मौका चूकना नहीं चाहते हैं। यही स्थिति गुजरात में भी देखी जा रही है। बाबा के 10 दिवसीय गुजरात दौरे के दौरान सोमनाथ, सूरत और राजकोट, वडोदरा जैसे शहरों में जिस तरह से लोगों ने बाबा को सिराखों पर बिठाया, वो उनकी लोकप्रियता की कहानी कह रहा है। बाबा के दरबार में उमड़ने वाले हुजूम में सिर्फ वो लोग नहीं हैं जो बाबा से चमत्कार की अपेक्षा कर रहे हैं। सिर्फ अर्जी लगाने वाले ही नहीं हैं, बल्कि बड़ी संख्या में उन लोगों की भी है जो बाबा को सिर्फ सुनने के लिए आ रहे हैं। जाहिर है बाबा चमत्कार से ऊपर उठ रहे हैं और समय समय पर उठने वाली हिंदू राष्ट्र की मांग के सबसे बड़े चेहरे बनते जा रहे हैं। जो दरबार कल तक सिर्फ रहस्यों का संसार था, जहां पर पर्चे का चमत्कार हो रहा था, वो अब पूरे हिंदुस्तान की सियासत का आधार बनता जा रहा है। हाल ही में बाबा के बिहार दौरे पर भी जमकर सियासत हुई। किसी ने बाबा को पटना एयरपोर्ट से ही बैरंग वापस लौटा देने की धमकी दी, तो कई लोग खुल करके बाबा के समर्थन में आ गए। भारत हिंदू राष्ट्र की, हम हिंदू शेर हैं, भगोड़े नहीं हैं। हम ललकार का काम करते हैं क्योंकि हम हनुमान जी के चेला। भारत हिंदू राष्ट्र की। बाबा का ये नारा है, हिंदू राष्ट्र हमारा है। भारत हिंदू राष्ट्र की। बाबा की बात में दम है, संकल्प के साथ हम हैं। हम ललकार का काम करते हैं क्योंकि हम हनुमान जी के चेला हैं। विरोधियों ने किया वार, ये सपना नहीं होगा साकार। हम जब तक जिएंगे तब तक सनातन एकता के लिए बोलते रहेंगे। बाबा ने भरी हुंकार,
हर चैलेंज स्वीकार। जिस दरबार को लोगों ने महज जादू टोना का संसार समझ रखा था, जिस पर्चे के चमत्कार को चालबाजी कहा जा रहा था, आस्था श्रद्धा का वो संसार अब देश की सियासत का केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। कई लोग बाबा पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा रहे हैं, तो कई लोग बाबा पर समाज में विद्वेष फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। हाल ही में बिहार की राजधानी पटना से सटे तरेत धाम में बाबा के दिव्य दरबार को लेकर जमकर सियासी बवाल हुआ। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने बाबा बागेश्वर को बिहार में कदम नहीं रखने देने का ऐलान तक कर दिया। आरजेडी के अलावा सत्तारूढ़ जेडीयू ने भी बाबा बागेश्वर के पटना दौरे का विरोध किया। इस विरोध के बीच पटना में बाबा के लगे पोस्टर पर कालिख तक पोत दी गई और कई जगहों पर बाबा के खिलाफ अभद्र बातें भी लिखी गईं। वहीं बीजेपी खुलकर बाबा के समर्थन में आ गई है। बाबा बागेश्वर धाम जब पटना एयरपोर्ट पहुंचे तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के साथ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी उनके स्वागत के लिए मौजूद थे। इतना ही नहीं, मनोज तिवारी ने तो बाबा बागेश्वर की कार खुद ड्राइव की। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी बाबा के स्वागत के लिए पटना में मौजूद रहे। विरोध समर्थन के बीच जब तरेत मठ में बाबा के दरबार में हैरानी भरा नजारा देखने को मिला। जहां तक नजर दौड़ाओ लोगों का हुजूम ही दिखाई दे रहा था। भीषण गर्मी के बावजूद लोगों का ऐसा उत्साह बाबा के इरादों को मानो आसमान दे रहा था। बाबा बोल उठे, मुझे ऐसा लगता है कि भारत में हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार से ही जलेगी। बिहार के लोग पिछड़े और बिछड़े नहीं हैं। बिहार के लोग भक्ति से भरे हुए लोग हैं। बिहार के लोग सनातन हिंदू एकता का प्रतीक है और हमें तो ऐसा लग रहा भारत हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार से ही भड़कती है। बाबा बागेश्वर भगवान बुद्ध की ज्ञान धरती पर हुए स्वागत से इतने अभिभूत हुए कि कह दिया कि उनकी आत्मा बिहार में बसती है। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि वो हिंदू मुस्लिम करने नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू की बात करने आए हैं। आप पर आरोप भी है ये देश सेकुलर है, लेकिन आप हिंदू राष्ट्र की जिद पे अड़े हैं और अपनी बात पे निडर होके क्यों खड़े? अगर हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू राष्ट्र की जिद पर नहीं अड़ा तो वो हिंदुस्तानी है ही नहीं। वो लगता है वेस्ट इंडीज का आदमी है। अगर हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तानी व्यक्ति हिंद महासागर के सन्निकट रहने वाला ही हिंदू राष्ट्र नहीं कहेगा तो क्या पाकिस्तान वाले कहेंगे? और रही हमारी बात, जिनको जो लगता हो लगने दो। हम अपनी बात से न कभी झुकेंगे, न कभी मुड़ेंगे, न कभी रुकेंगे। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और फिर घोषित होकर रहेगा। पटना में बाबा के दिव्य दरबार में उमड़ी भीड़ और उनके बयानों ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी। बिहार में सियासी पारा तो परवान चढ़ा तो बाबा ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी अपने दरबार में आने का निमंत्रण दे दिया। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा कि वो व्यस्त हैं और जन कल्याण के कामों में लगे हुए हैं। प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों की अपनी खुद की व्यवस्था है। हम लोग सब लोग जो है इस काम में लगे हैं, विकास कार्यों में लगे हुए हैं। और आप लोग तो जानते ही है कि कितना निमंत्रण हम लोगों के यहाँ आता रहता, तो उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं। हमारा एकमात्र लक्ष्य है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बाबा बागेश्वर का निमंत्रण ठुकराने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तंज भी कसा। गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बाबा बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के हनुमंत कथा में नहीं जाते हैं। ये लोग वहीं जाते हैं जहां पर जालीदार टोपी और इफ्तार पार्टी होती है। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हिंदू राष्ट्र की बात यहां करना बेमानी है। देश संविधान से ही चलेगा। आप को ईद मुबारक की इफ्तार, मुझे राष्ट्र मुबारक, मुझे सनातन मुबारक,
मुझे बिहार मुबारक, हम उसको रोक रहे हैं तो कौन सा गुनाह कर रहे हैं? आप इफ्तार मनाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप गांधी मैदान में ईद मनाएं, कोई दिक्कत नहीं। आप बाबा को ना दें वहाँ कार्यक्रम करने के लिए, ये आपकी मर्जी। बिहार में आप देख रहे हैं ना, पता कर लीजिए, कोई का मंदिर हो, कुछ भी हो, सब में किसी को असुविधा नहीं हो और आपस में किसी तरह का विवाद नहीं हो। सबको अधिकार है अपने ढंग से पूजा करें, अपने ढंग से काम करें, उसमें कि हम लोग वो कह रहे हैं कि बिहार से ही शुरुआत करें। देखिए, बता रहे बिहार से ही शुरुआत में कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन कुछ चीजों को मान लेना चाहिए कि जितने धर्म को मानने वाले लोग हैं सबकी इज्जत है और कहीं इधर उधर लोगों के भी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ये अलाउड है। दरअसल बाबा के हिंदू राष्ट्र की बात दो धाराओं में बढ़ चुकी सियासत को काफी सूट कर रहा है। यही कारण है कि कोई विरोध में अपना फायदा देख रहा है तो किसी को समर्थन में भविष्य नजर आ रहा है। यानी बाबा के हिंदू राष्ट्र के हुंकार ने सियासत को आधार दे दिया है। बिहार में हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरने के बाद बाबा बागेश्वर अब गुजरात से विरोधियों को ललकार रहे हैं। लोगों का प्यार देखकर बाबा बाग हैं और कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र का सपना साकार होने में तनिक भी संशय नहीं है। बिहार से अपार जन समर्थन लेकर बाबा बागेश्वर जब गुजरात पहुंचे तो वहां भी उनके स्वागत और दिव्य दरबार में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। जन सैलाब देखकर बाबा गदगद हो उठे। इतना ही नहीं, अहमदाबाद में बारिश के बावजूद जिस तरह लोग बाबा के दिव्य दरबार में डटे रहे, वो बता रहा था कि बाबा बागेश्वर की बातें हम सब के मन को भाने लगी हैं। जन जन से मिल रहे प्यार और समर्थन के दम पर ही तो बाबा हिंदू राष्ट्र के हुंकार भर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र का सपना एक दिन जरूर साकार होगा। ऐसा हिंदू राष्ट्र जहां सबको अपनी बात कहने का अधिकार होगा, जहां सनातन संस्कृति का विस्तार होगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब सामाजिक समरसता, हिंदू राष्ट्र का मतलब वैचारिक मतभेद होकर के सभी पंथ एक साथ राष्ट्र के उत्थान के लिए एकत्रित संकल्प लें। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये जो जातिवाद की कुरीतियां हैं जिस पर बार बार राजनीतिक रोटियां सेकी जाती, ये शून्य हो जावे। हिंदू राष्ट्र का मतलब भारत के मंदिरों का धन सनातन के प्रचार के लिए खर्च किया जावे। हिंदू राष्ट्र का मतलब राम की यात्रा पर पत्थर फेंकने वालों को भारत में न रहने का अधिकार दिया जावे, उन्हें भारत में नहीं रहना चाहिए। हिंदू राष्ट्र का मतलब रामचरितमानस को जलाने वालों को या ऐसा सोचने वालों को भारत में रहने का अधिकार नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब संत सनातन की सुरक्षा का बीड़ा। हिंदू राष्ट्र का मतलब प्रत्येक व्यक्ति को रहने का परम स्वतंत्र अधिकार। हिंदू राष्ट्र का मतलब अपने आराध्य इस देश के इष्ट भगवान श्री राम के प्रचार में, उनके कार्य में किंचित मात्र भी बाधा ना पड़े और राष्ट्र उत्थान करे, ये हिंदू राष्ट्र। गुजरात के वडोदरा में भी बाबा बागेश्वर ने लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई और हिंदू युवाओं से जाग जाने का आह्वान किया। बाबा ने कहा कि अब नहीं जगे तो आगे पछताने के सिवा कुछ भी हाथ नहीं आएगा। बहुत हो गई राम की रोने की कथाएं, अब राम की वीरता की कथा की आवश्यकता। बहुत हो गई कृष्ण की बंसी की बातें, अब महाभारत का वो चक्र सुदर्शन याद करने की आवश्यकता है। बहुत हो गई टीवी पर आने वाले इन हीरो की बातें, अब राष्ट्र की रक्षा करने वाले सच्चे वीर हीर, जो सच्चे हीरो हैं, उन सैनिकों की बात करना जरूरी है। इसलिए मेरे पागलों, बहुत व्यर्थ समय गवा लिया, अब जाग जाओ। अब नहीं जागे तो कभी नहीं जागोगे, तुम्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और तुमको तोड़ने के लिए विदेशी संपदाएं लगी हुई हैं, जो तुम्हारी बहन बेटियों को लव जिहाद के चक्कर में फंसाकर हमारी भोली भाली बहनों को ले जाते हैं और उसकी बोलियां लगती हैं, ऊपर से उनको फंड मिलते हैं।
जिस कास्ट की बहन, जिस लेवल की बहन, जिस संपन्न परिवार की बहन, उतने लाख रुपए उनको मिलते हैं लव जिहाद के नाम पर। अब बहुत हो गया। लोग हमसे कहते हैं कि आप विवादित बातें बोलते हो। हम विवादित बातें नहीं बोलते, हमें सनातन हिंदुओं का दर्द पता है। वहीं बाबा के विरोधियों का कहना है कि भारत एक सेकुलर राष्ट्र है और बाबा बेवजह हिंदू राष्ट्र की जिद पर अड़े हैं। विरोधियों के इस वार पर बाबा कड़ा प्रहार करते हैं और कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू राष्ट्र की जिद पर नहीं अड़ा तो वो हिंदुस्तानी ही नहीं है। आप पर आरोप भी है ये देश सेकुलर है, लेकिन आप हिंदू राष्ट्र की जिद पे अड़े हैं और अपनी बात पे निडर होके क्यों खड़े? अगर हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू राष्ट्र की जिद पर नहीं अड़ा तो वो हिंदुस्तानी है ही नहीं। वो लगता है वेस्ट इंडीज का आदमी। अगर हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तानी व्यक्ति हिंद महासागर के सन्निकट रहने वाला ही हिंदू राष्ट्र नहीं कहेगा तो क्या पाकिस्तान वाले कहेंगे? और रही हमारी बात, जिनको जो लगता हो लगने दो। हम अपनी बात से न कभी झुकेंगे, न कभी मुड़ेंगे, न कभी रुकेंगे। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और फिर घोषित होकर रहेगा। बाबा जहां भी जाते हैं बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। उनका कहना है कि वो किसी भी पंथ या धर्म के खिलाफ नहीं है, वो तो अमानवीयता के खिलाफ हैं। वो अपने विरोधियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देते हैं। असाउद्दीन ओवैसी सांसद हैं AIMIM के और आपको बहुत प्रेम करते हैं। वो क्या कहते हैं सुनिए जरा। कैसे आप कह सकते हैं कि इस देश को ऐसा बना देंगे? कैसे बनाएंगे आप? तो आप अम्बेडकर के संविधान को जला देंगे क्या? इन्होंने कहा कैसे आप कह सकते हैं, जैसे इनके लोग गजवाए हिंद कह सकते वैसे हम भगवाई हिंद कह सकते। मैंने कई बार आपकी कथाओं को सुना और टेलीविजन पे भी देखा, तो आप कई बार ठटरी के बोलते हो, बीच बीच में ताली भी बजाते हैं। अब उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब यही है, ठटरी बर गई विरोधी की। अपने दरबार में चमत्कार दिखाकर लोकप्रिय हो चले बाबा अब सनातन धर्म के सबसे बड़े झंडा बरदार बनते जा रहे हैं। हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की हुंकार भर रहे हैं। बाबा बागेश्वर भारत को एक ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं जहां लोग प्रेम सद्भाव के साथ रहें। बाबा का संदेश है कि रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ होना चाहिए, गौ माता को धरोहर का दर्जा मिले और सनातन धर्म के देवी देवताओं, तीर्थस्थलों और महापुरुषों को उनका उचित सम्मान मिले। बाबा का साफ कहना है कि विदेशियों ने सनातन को बहुत आघात पहुंचाया है, इसीलिए भविष्य में सनातन पर कोई आघात न कर पाए, इसके लिए हिंदुओं का एकजुट होना जरूरी है। 2024 में देश में लोकसभा के चुनाव हैं। जाहिर सी बात है कि बाबा बागेश्वर की हिंदू राष्ट्र की हुंकार आने वाले दिनों में सियासत की धुरी बनने वाली है। व्यक्ति विशेष में आज फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर से आपसे मुलाकात होगी किसी खास व्यक्तित्व के जीवन से जुड़ी रोचक जानकारियों के साथ। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।